हाँ जी, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, लेक्चर 8। तो पहली प्रॉपर्टी, उसमें कुछ है नहीं, वो इनवर्स का बेसिक फंडा है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। पहली बार जब से इनवर्स के बारे में बात करी थी तब से यही बात कर रहे हैं अपन। दूसरा, ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि इधर भी ट्रांसपोज में जैसा होता है या फिर एडजॉइंट में जैसा होता है, इधर भी वैसा ही होता है। ए बी का इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो कैसे आएगा? तो ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई। एग्री करते हैं? अब मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ए इनवर्स ए बी का इनवर्स इज ए इनवर्स आई। ए इनवर्स आई इज नथिंग बट ए इनवर्स, क्योंकि आई तो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या रहता है, वही रहता है। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये कितना होगा? आई। तो ये आ जाएगा बी ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, सो बी इनवर्स बी ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू बी कितना आएगा? आई। तो ए बी का इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले की तरह इधर भी उल्टा हो गया। यहां पे ए ट्रांसपोज का इनवर्स, इंपॉर्टेंट है ये बात, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये बात अपने को याद रखनी है। कैसे? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। एग्री करते हैं? अब इस पूरी कहानी का ले लेंगे ट्रांसपोज। सो ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज आई का ट्रांसपोज। अब आई तो क्या होता है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होती है, तो इसका मतलब आई का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आई के बराबर ही होगा। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यानी कि बी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। इसका नाम थोड़ी देर के लिए बी रख देता। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? बी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ए ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि ए ट्रांसपोज का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तभी तो आई के बराबर होगा। तो बी किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। और ऐसे ही बी किसके बराबर था? बी था ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। इसके अलावा 1-2 और है, तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए। चलिए अभी मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, तो अभी कंटिन्यू करते हैं इधर से। 4th प्रॉपर्टी, ये काफी आसान है। ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। ये तो समझ में आता ही होगा। ए का इनवर्स लिया, फिर उसका भी इनवर्स लिया, तो वो किसके बराबर होगा? ए। 5th प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। ये तो नंबर है डिटर्मिनेंट है, यानी कि जैसे 2 का इनवर्स कितना होता है? 1 अपॉन 2। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स कितना होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। राइट? तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। कैसे आता है देख लेते हैं इस बात को। ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अभी अपन ने इसको अलग अलग लिया, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए इंटू बी का अगर मैट्रिक्स होती तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना आता अपने पास? डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है जी, तो ये अपने पास में अगली प्रॉपर्टी होती है। चलिए लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहां तक अपने को इनवर्स भी समझ में आ जाता है, एडजॉइंट भी समझ में आ जाता है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इनवर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड।
CRQ में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11th, ए दे रखा है 2 0 0 0 3 0 0 0 5. Find adjoint of A and A inverse. Find adjoint of A in and A inverse. तो इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले निकालेंगे C11। तो C11 कितना आएगा? 15 माइनस 0 यानी कि 15। ठीक है। दूसरा C12, इसको और इसको गया 0 0 0। C13 देखोगे तो आ जाएगा 0। C21 ये भी आ जाएगा 0। C22 ये आ गया 10। C23 ये आ गया 0। C31 आ जाएगा 0। C32, अब ये मैं फटाफट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं अपने पास में डिटर्मिनेंट में। C33 ये कितना आ जाएगा? 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वो वैसे ही लिखा हुआ है, C11 C12 C13 यानी कि 15 0 0 0 10 0 0 0 6। ठीक है जी। अभी ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो इसके लिए मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना आता है? 2 इंटू 15 माइनस 0 यानी कि 30। तो इधर से ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1/30 इंटू 15 0 0 0 10 0 0 0 6 which is equal to 1/2 1/3 1/5 0 0 0 0 0 0। ये अपने पास में आता है ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए इनवर्स आ गया, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। उन्होंने कहा a इज इक्वल टू 1 2 5 2 3 1 माइनस 1 1 1। अब बोला ए इनवर्स कितना होगा और उसने 3 ऑप्शन दिए गए। एक्चुअली तीनों ही गलत है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। देख लेते हैं। अभी इसके लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे सारे कोफैक्टर्स चाहिए। तो C11 निकाला। C11 कितना है? 3 माइनस 1 यानी कि 2। C12 निकाला, इसको और इसको माइनस किया, सो 2 प्लस 1 3, बट इधर हो जाएगा माइनस 3 क्योंकि 1 2 क्या है? 1 प्लस 2 मिला के होता है ऑड। C13 इसको और इसको, तो 2 प्लस 3 5। C21 तो 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3, बट इधर हो जाएगा प्लस 3। C22 1 प्लस 5 यानी कि 6। C23 इसको और इसको छुपाया, 1 प्लस 2 यानी कि 3, इधर हो जाएगा माइनस 3। C31 तो ये 2 माइनस 15 यानी कि माइनस 13। C32 तो 1 माइनस 10 यानी कि माइनस 9, बट इधर आ जाएगा प्लस 9 क्योंकि माइनस होने वाला है। C33 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है भैया? एडजॉइंट ऑफ ए इज 2 माइनस 3 5 3 6 माइनस 3
-13 9 -1 2 3 -13 -3 6 9 एंड 5 -3 -1। ठीक है, तो ये जो है वो किसी से भी ऑप्शन में मैच नहीं करता। अब इसके बाद में क्या है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 -1 -2 इंटू 2 + 1 प्लस 5 इंटू 2 + 3, तो ये आ जाएगा 2 - 6 + 25 यानी कि 21। तो ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स इज 1/21 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1। ये अपना फाइनल आंसर है, लिख लीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं बट तीनों ऑप्शंस जो हैं वो मैच करते नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो यही सॉल्यूशन है और यहां से ये आंसर हो गया अपने पास। चलिए, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन 13, फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सॉरी, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका मैं जो है वो बी पार्ट के लिए आपको थ्योरी लिखवा देता हूं, रो ट्रांसफॉर्मेशन जब करना हो तो। अब ये जो है ये अपने जेई के रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा काम का है नहीं, बट अपने बोर्ड्स के अंदर ये काफी काम में आता है, तो इसलिए लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप, मेक A11, 3/3 के लिए बात कर रहा हूं, तो 2/2 के लिए भी सेम चीज ही हो जाएगी। सबसे पहले कॉलम में खेलते हुए चलेंगे। मेक A11 = 1 यूजिंग एनीथिंग। और ऐसा नहीं है कि यही स्टेप्स हैं, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका मैंने बना लिया है जिससे मैं सॉल्व करता हूं, तो आप लोग ये करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेप्स यूज किए जाते हैं, अपन ने पहले जो ऑपरेशंस में पढ़े थे ना डिटर्मिनेंट के, वही सारे ऑपरेशंस हैं। उसके अलावा बस एक चीज और हो जाती है, R1 टेंड्स टू XR1 + YR2 + ZR3। उधर जब पढ़े थे डिटर्मिनेंट में तो मैं आपको बोलता था कि भैया R1 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट इधर आप R1 को भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेक A11 = 1 यूजिंग एनीथिंग। सेकेंड पॉइंट अपने पास में आता है, मेक A21 एंड A31 = 0 यूजिंग R1। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेक A22 = 1 यूजिंग R2 और R3। ठीक है। फोर्थ, मेक A12 एंड A32 = 0 यूजिंग R2। मैंने स्टेप्स क्यों बनाए, ताकि आपका बचा हुआ कुछ ना बिगड़े।
फिफ्थ, मेक A33 इज इक्वल टू 1 यूजिंग R3, यानी कि खुद को यूज करते हुए बनाना। सिक्स्थ, मेक A13 एंड A23 इज इक्वल टू 0 अगेन यूजिंग R3। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, पहले इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 0 बना दिया, फिर इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 0 बना दिया और लास्ट में इसको 1 बनाया। यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे जाएंगे, कॉलम वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप ऐसे कैसे फॉलो करोगे तो कहानी हमेशा सिंप्लीफाइड हो जाएगी। रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपने कॉलम वाइज चलोगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो सेम स्टेप रो वाइज लगा देना, आपकी कहानी बन जाएगी। तो अभी जो है इसको यहीं पे रोकते हैं एक बार के लिए, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन उठाते हैं। आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।